नमस्कार, न्यूज़ A1 हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश शर्मा। इस वक्त की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1450। इससे पहले जिससे मेरा स्ट्रिंग थी वो भी आपने 1600 बेचा है, तो इस बार 1400 बेचा नहीं, उसमें 6 लेयर नहीं था। नहीं तो 6 लेयर तो भाई जब अंडर ग्रेड है 6 लेयर तो हो गई, कहाँ डालेंगे हम 6 लेयर? 6 लेयर जो 6 लेयर उसमें अलग भी का है। नहीं तो नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है। ये तो मतलब सेब देखो ना, क्वालिटी भी तो देखो, क्वालिटी में भी तो फर्क है। ऐसा थोड़ी ना है कि सेम ही है। अब इसमें रेस्टिंग भी है सेब, देखो आप सेब की क्वालिटी भी देखो ना। छोटा चीटा तो हो गई। अब ऐसा होता ना नेट के बाहर भी टहने निकल जाते हैं, उसका क्या कर सकते हैं? अब नेट में पूरा कवर नहीं होता है, बड़े पेड़ भी होते हैं अभी। अब तोड़ने वाला ये थोड़ी ना देखेगा कि कौन सा तोड़ना है। अब लेबर वाले तोड़ देते हैं, आ जाता है तो नेट वाला बात। अब देख लो आप ढंग से, मतलब इतना तो रेट में भी कोई कमी नहीं है और साथ में कलर भी ठीक है, देख सकते हैं आप। बाकी देख लो आप। तो आप देखें, ये आपने बातें सुनी यहाँ पर। आप कोई सुनता ही नहीं है, मर्जी तो आप लोगों की चलती है, देखना तो पड़ेगा ही। तो ये देखें आप, ये जो आपने अनोखी तस्वीरें देखी होगी, यहाँ पर महिलाएं शायद ही आपने कभी देखा होगा, क्योंकि इस बारी का ये जो सेब सीज़न है और सेब के प्रति जो लोगों का रुझान और दिलचस्पी होती है, कहा जाता है कि सेब को एक बागवान अपने बच्चे की तरह पालता है और बच्चे की परवरिश किस तरीके से की जाती है, और अगर उसकी कीमत और उसकी जो बोली है सही तरीके से ना लगे तो कहीं ना कहीं गुस्सा जो है साफ आता है नज़र। और आप देखें, मतियाना के समीप की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर जो इससे पहले बिका था उसमें भैया आटे से में रेस्टिंग थी। क्या बात कर रहे हैं आप? हम नहीं देख रहे। सेब नहीं बिकता है, वो सेब नहीं बिकता है। यही माल आपको 2500 में भी जाएगा, जाता था, लेकिन वक्त बिकता है। अभी वक्त तो बिकता है भाई जी, पर पूरी साल हमने भी निकालनी है, बच्चे भी पालने हैं, कहाँ से खर्चा उठाएंगे? वक्त का तो माना हमने भी। यही सेब बाद में जब किलो के हिसाब से बिकता है तो 200-250 बिक रहा है। आज की डेट में नेट का जमाना है, हम भी सब कुछ देख रहे हैं। अब नहीं रहा बागवान इतना गवार, अब टाइम बहुत बदल चुका है, अब जमाना बदल चुका है बहुत। अब पता है आदमी को कितना काम बिक रहा है। बाकी देख लो आप जो बेचना। अब ऐसा नहीं है यहाँ से कहीं तो आप देखें यहाँ पर 1475 लग जाएगा लास्ट की, बाकी छाप। चलो और भी है इसमें मार्केट में वो बात नहीं, पता क्या हमको दाम लगाएंगे माल का, जो माल का दाम है। अब भाई जी इतना पूरा भी नहीं है नहीं, पूरा नहीं, इससे ऊपर बाजार नहीं है। नहीं वो तो चलो माना ना सेब बाजार के हिसाब से 1475 आपकी छाए, बाकी गाड़ी में डाल देंगे आपको। 1500 कॉन्फिडेंस के साथ आए, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? तो वो बात ठीक है। 1500 कर लो आप। नेट तो कर दो भाई जी। वजन नहीं चाहिए ना, इतना पूरा सेब भी नहीं है जितना आप बोल रहे हैं। वो है वजन भी नहीं है। वजन तो ठीक है, 1500 कर लो। और इसमें 19 पेटियां और भी है। लग जाएगा रेट, उसकी दिक्कत नहीं, जो खुलेगा उसके साथ रेट लगा देंगे। मतलब आप कैसा कि दूसरी बार भाई जी बता नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बेटी का रेट लग जाएगा। जब आप 25 रुपए नहीं बढ़ा सकते सामने वाला नहीं मानना नहीं, जिसने देना है। आप देखें, अपने माल के लिए जो है हर कोई लड़ता है, तोल मोल जो होना चाहिए। आइए बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, कहाँ से? मेरा तो सेब ही नहीं, मैं तो इनके साथ आई हूँ। नहीं, मतलब क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आप लोग मेहनत करते हैं घर में और जब मंडियों में सेब बेचने के लिए जाते हैं, मोल भाव करना ज़रूरी है, और जो सेब के दाम ये लोग तय करते हैं, क्या मानते हैं हम भी कि मतलब सेब की क्वालिटी के हिसाब से पैसा मिलता है, पर ये भी देखना है ना पूरी साल हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। कितना लेबर को देना पड़ता है, दवाइयों का देना पड़ता है, बागवान को तो कुछ नहीं बच रहा है। बागवान की कंडीशन आज की डेट में ऐसा है कि 2 रोटी का मोहताज हो गया है। सरकार कर रही है, कुछ लग रहा है आपको? कोई कुछ नहीं कर रहा है। जबकि देखो आप कितना वो सेब से ही चलता है, कितनी वो मतलब कितने वर्कर है, हर कितने घर के चूल्हे जलते हैं सेब से, पर कोई नहीं सोच रहा कि मतलब सेब की क्या कंडीशन है। हमारे लिए भी कुछ बने ना।
क्या पूरी साल हम इसमें मेहनत करते हैं, आज की डेट मंडी में आके हम मोहताज हो जाते हैं। तो मतलब 50 बढ़ाओ, आप 100 बढ़ाओ, हमारे को ऐसा गिड़गिड़ाना पड़ता है कि भाई हम किसी से भीख मांग रहे हैं। हमारा तो फिर भी इससे अच्छा तो हम बगीचे काट के कुछ और खेती करें, इसमें बनता तो कुछ नहीं है। अब ओला आ रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो एक मतलब नहीं, मतलब लगता है जैसे सरकार बोलती है कि आप नेट लगाओ, हाँ। सब्सिडी देंगे, हाँ जी। तो क्या वो पैसा सही टाइम से मिल पाता है या कहाँ सब्सिडियाँ मिल रही है? दवाइयाँ मिलती थी, अब तो देखो वो भी बंद हो चुकी है। आज की डेट में क्या दे रही है सरकार? आपको कुछ भी नहीं दे रही है। जो हम खुद से कर रहे हैं हमारे को तो उसका भी कुछ नहीं मिल पा रहा है सरकार से, तो हम कोई उम्मीद ही नहीं रख सकते इस मामले में। आप लोग देख रहे हैं मतलब सेब कोई सी भी वैरायटी बना दो, अब वही चीज ओला आ रहा है, उसमें कोई नहीं कर सकते। अब जब बागवान अपना पूरा नहीं कर पा रहा, नेट कहाँ से लगाएगा? वो अपने बच्चों को पालेगा कि नेट तो लगाएगा। इसीलिए मतलब बहुत ही मुश्किल हो रहा है आज की डेट में बागवानी करना, बहुत ही टफ हो गया है। आप खोलीघाट क्षेत्र से हो, क्या नाम है आपका? मैं खोलीघाट से नहीं हूँ सर, मैं बागी से हूँ। मैं तो अपनी सिस्टर के साथ आई हुई हूँ ना। नहीं, आपको लगता है कि रतनाड़ी से हमारा सेब अब चले। अच्छा, हाँ नहीं महिलाओं को भी इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि आपने देखा घर में महिला जिस तरीके की आपने पहल की है, क्योंकि मेहनत तो ज़्यादातर आप लोग ही बगीचों में करते हैं, तो अपने इस माल के लिए लड़ना कितना जायज़ मानते हैं? जायज तो है। अब देखो मतलब हमारे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, हमारे पास सेब ही है, इसके अलावा हम क्या करेंगे? इन खर्चे इतने बढ़ते जा रहे हैं, हर उसमें बढ़ता जा रहा है, पेटियां बढ़ती जा रही है, लेबर बढ़ती जा रही है। पर सेब का देखो 10 साल 2010 में भी वही बिक रहा था, 21 में भी वही बिक रहा है। हम तो सिर्फ चौकीदार है, बाकी है हमारा काम। मतलब बागवानी है, हम लोग तो लेबर है, लेबर से भी नीचे है हम लोग तो। लेबर को फिर भी बच जाता है, हम लोग तो लेबर के बराबर पैसे भी नहीं बच रहे आज। तो आपका क्षेत्र है, इस बार क्या ओलावृष्टि वहाँ हुई है या साथ है? पर ये है कि बागी रतनाड़ी में नेटिंग ज्यादा है, पर ओला हर जगह है। जी, आपसे भी बात करने की मतलब आप ये सेब लेके आए थे, क्यों आप क्यों आए हैं? क्यों आपने समझा कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड नहीं है, अच्छा जी इसलिए मैं अकेली हूँ। जी जी, तो मतलब आपको लगता है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए अपने हक के लिए, हाँ चाहिए जी, हाँ जी, जो इसमें क्या है? कोई और मंडी में कोई और लेडीज आए, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई क्यों आए, हम अपने माल बेचने आए, हमें सब नहीं है। क्या लगता है कि मतलब माल कम लगे दाम या ज्यादा? दाम तो अब कम ही लगेगा, अब हम तो इससे सेटिस्फाइड नहीं है कि भाई ये दाम हर को अच्छे मिले। हमारे को तो 2000 पेटी भी मिल जाती तो अच्छा था, क्योंकि अब देखो ना आप क्या बच रहा है इसमें 1500 वो 7 डे 800 बी ग्रेड 800 लगा दिया, क्या करना है? देखो ना पूरी साल में एक पेटी का 800 खर्चा तो आता ही है। जी जी, मतलब आप पूरे साल जैसे मेहनत करती हैं, अगर आप घर का जिम्मा खुद संभालती है, ये जो बोलियां तय करते हैं और आगे जो है 1-2 महीने के बाद सेब जो है 200-300 रुपए किलो बिक जाता है, तो लगता ही नहीं है कि अब कहीं ना कहीं किसान बागवान जो मेहनत करता है उनके साथ धोखाधड़ी भी होती है? धोखाधड़ी हो रही है, बिल्कुल धोखाधड़ी हो रही है। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हम, क्या बेबस है। अब सरकार भी हमारी नहीं सुनती है। देखो इनके रेट देखो कंपनी वालों के कितने कम है, 72 रुपये इन्होंने रेट खोला है, तो उसमें भी ना रेस्टिंग चाहिए ना कुछ ओला तो चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहाँ जाए हम? कहीं ना कहीं अब हमारे को भी बेचना तो पड़ेगा ही। बोरी में जाएगा कुछ माल इधर आएगा, क्या करना फिर? 200 तो ये ले रहे हैं मशीन वाले, 200 रुपये पर पेटियाँ ले रहे हैं, लोडिंग करना है। फिर इसके अलावा आपका इसके जो है अलावा देखो आप फिर गाड़ी वालों का किराया, फिर देखो यहाँ पे इनकी कमीशन, फिर अनलोड इनको अनलोड करना, क्या बच रहा है जी? हमारे को कुछ नहीं है। जिस तरह से हम भी रोजाना मंडियों में देखते हैं, ज़्यादातर पुरुष ही मंडियों में सेब लेकर आते हैं, लेकिन जो महिला बागवान है वो मंडी में आई है, और आज हमने देखा है कि मोल भाव करने में पुरुषों से ज़्यादा महिला है जो सक्षम दिखी है। और आज मोल भाव आपने किया है और रेट भी जरूर बढ़ा है, तो मातृशक्ति को हमारा भी जरूर प्रणाम है। क्या कहेंगे आप? मतलब जैसे आप सब्जियां लेती है, जब उसमें भी तोल मोल हो सकता है, और साल भर जब आपने मेहनत की है तो उसमें भी तोल मोल करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हक है हमारा, क्यों नहीं? इसमें कोई डर थोड़ी नहीं किसी का। ठीक है, हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, धन्यवाद जी। ये थी हिमाचल प्रदेश की महिला शक्ति जो अपना कितना सेब होता है वैसे अभी आपके, और घर में कौन कौन है आपके? मेरे एक बेटा है, एक बेटी हूँ, मैं हूँ। अच्छा जी, अच्छा बेटा जॉब करता है, अच्छा जी। बेटी पढ़ रही है, अच्छा। मैं हूँ, इसलिए अपनी सिस्टर और दीदी को साथ लाई। अच्छा, तो अभी तक कितना सेब आपने ला लिया मंडी में? तो ऐसा है जी, पहले 150 पेटियाँ लाई थी, पहले लो हाइट में, और फिर हाइट में हमारा नहीं है। अच्छा जी, 300-400 पेटियाँ वहाँ पे हो जाएगी, बाकी तो ऑनलाइन खत्म कर रखा है, जो नेट के नीचे है वही। अच्छा, अब आपने नेट वगैरह भी लगाए होंगे, तो सब्सिडी क्या मिल रही है या खाद? सब्सिडी भी थोड़ा कुछ थोड़ा नहीं है, सा कुछ नहीं है सर, सब्सिडी भी कहाँ है? अभी फॉर्मेलिटियाँ करने को है, अभी इस बार ही डाली है। अच्छा जी, तो जैसे सब्सिडी में दवाइयाँ वगैरह मिलती थी वो भी खत्म है खत्म इसका? कर दिया जी, खत्म कर दिया इन्होंने।
आप कहते हैं कि आगे नया प्रोसीजर है, बिल लाओ और पता नहीं मिलती है कि क्या लगता है पिछली साल की तुलना में सेब सीजन में इस बार क्या अंतर नजर आ रहा है? तब क्या है सर, ऐसा ही है, पिछली बार भी ऐसा था, इस बार भी ऐसा है। कुछ प्राकृतिक छेड़छाड़ी कर रहे हैं, ओलावृष्टि पड़ रही है, धोखाधड़ी हमारे साथ ये लोग कर रहे हैं, इनके भी मनमर्जी के रेट लगे है, कोई पेमेंट ले देता है, कोई पेमेंट देते भी नहीं है, फिर विश्वास से ही बेचना पड़ता है। बाकी बेचने के लिए तो 2000 भी बिक जाएगा, बट ऐसा है कि पेमेंट की कोई गारंटी नहीं। तो क्या लगता है आपको कि सरकार को थोड़े से क्या कदम इस दिशा में उठाना चाहिए ताकि जो हम लोग जो है मेहनत करते हैं, आप जो है खेतों में रहती हैं, किस तरीके का सुधार जो है, क्या सुझाव जाते हैं अभी आप, क्या लगता है? क्या है इसमें ऐसा है सब, जैसे हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि सेब के भी रेट बढ़े, क्यों नहीं बढ़े रेट सेब के? हर चीज़ के रेट बढ़ा रहे हैं। देखो आप, जो महंगाई 4 गुना हो गई है, 2010-11 से हम भी सेब बिक रहा, तो यही सेब बिक रहा है 1400-1500। अब 2021 लग गया है तो महंगाई 4 गुना बढ़ गई है, सेब का रेट 1500 ही रह गया। 1500 भी देखो आप जो जबरदस्ती से बेच रहे हैं, इसमें भी कोई ऐसा नहीं, ये भी नहीं है सर्टिफाइड के 1500 में ये कमियाँ निकाल रहे हैं। नहीं, क्या लगता है मतलब जो जिन लोगों को हम चुनते हैं, सरकारें कहती है कि हम किसान बागवान के लिए करेंगे, ओलावृष्टि हर साल होती है और अन्य मतलब जो बीमा होता है, किश्तें कटती है, उसमें भी कोई मुआवजा नहीं मिल पाता है, तो लगता नहीं है कि सरकारें भी या जो नेता होते हैं? अभी आप देखे होने पीछे इतना नुकसान हुआ, ओलावृष्टि से सब बगीचे खत्म हुए, दिया कुछ सरकार ने? क्या दिया उनको? पटवारियों के घूमे और क्या घूम के कुछ उन्होंने कुछ मुआवजा, किसी को कुछ नहीं मिला। इतनी नेटें खराब हुई, टॉप टूटे पेड़ों के, और इतनी फसलें खराब हुई, कुछ नहीं मिला, ना मिलेगा, लगता है मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सरकार बोलते हैं कोरोना चला है, कहाँ से वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है देने की, तो क्या करेंगे? जो HPMC द्वारा जिनका सेब ले जाता है बोरियों में, उसकी पेमेंट कब मिलती है? क्या सेटिस्फाई आप क्या पेमेंट से? उसमें भी जी पेमेंट तो मिलती नहीं है, मार्च में दे देते हैं, कुछ TS तो दे देते हैं, कुछ जैम जून, बस बाकी क्या चलेंगे, यही मिलता है बस। मार्च अप्रैल के महीने में मिलता है, वो भी मेरे ख्याल में, हाँ ऐसा ही मिलता है। TS तो दे देते हैं, कोई खाद्य ले आता है, खाद्य भी होगी उनके पास की पता नहीं, बाकी है जैम जून जूस जाती यही दे देते हैं। तो जिस तरह से आप मंत्री क्षेत्र से यहाँ तक पहुँचे हो, कोलीघाट से नारकंडा, लुधियाना, अदानी कंपनी थी, देवभूमि कंपनी थी, तो क्या कंपनी में आपने सेब नहीं दिया? मंडी में आपसे लेके कंपनी वालों का भी रेट ठीक नहीं है, कंपनी वालों को भी नहीं चाहिए होता है रेस्टिंग, और छोटा माल की उनका भी कोई रेट नहीं है, तो कहाँ जाए हम? फिर अगर उनमें से छांट के यहाँ पे लाए, यहाँ तो 500 बिकेगा, फिर क्या ऐसा है कि फिर जो भी है छांट के क्या लेना, लाया भी यही का सारा ही। मतलब मंडियों में जो है कंपनी से अच्छे भाव मिल रहे हैं आप? तो ऐसा मानना है मेरा, कम से कम ऐसा कि सारी एडजस्टमेंट तो हो रही है, उनको तो साफ सेब चाहिए होता है। साफ सेब अगर हम उनको दे, मांस वास हम उनको दे, तो हड्डियाँ कहाँ डाले फिर? जी बिल्कुल, वो तो है। क्या मांग आप सरकार से करेंगे PMC? तो ये देखा आपने यहाँ पर जो है साफ तौर पर इनका जो कहना था, और महिलाओं ने जो है किस तरीके से जागरूक हो गई हैं आज की डेट में और अपने सेब के लिए लड़ने के हक की बात करती हैं। आइए यहाँ पर जो है व्यवसायी बैठे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सेब का सीज़न जो है पिछली साल की तुलना में इस साल कैसा रहा है, और अभी जो माल आ रहा है उसको लेकर जो है क्या। जी जनाब, आप काफ़ी अरसे से जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं, हर साल आप सेब लेने आते हैं, पिछले सालों की तुलना में इस साल के सेब सीज़न में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? सेब तो अच्छा है। पिछले साल जो है लॉन्ग टाइम पे जो है महंगा बिका था, लास्ट टाइम पे तो रेट हर एक का गिरा था, लास्ट ईयर भी गिरा था। जी अभी भी जो है अभी तो इक्वल है, 1600-1700 अच्छे माल का रेट आ रहा है। उसके ऊपर खर्चे भी ज़्यादा है ना, अभी आरतीयों के खर्चे, यहाँ के भी खर्चे, 25 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता। अभी मैं 1500 में एक लाट लिया है जी, वो मुझे 1525 पड़ेगा। फिर कमीशन है उसका 120 रुपये। फिर गाड़ी का किराया भी एक कार्टून को पहले लगता था 120 रुपये, अभी लग रहा है 200 रुपये। आप लोगों का जो है जो पेमेंट का मेथड रहता है, हाँ। क्या मेथड रहता है जब से आप सप्लाई करते हैं? वैसे होता तो यूँ है कि सब्जियां जब कोई आदमी आप कहीं से खरीदता है तो पैसे उसी दिन सेम दिन हो, लेकिन सेब में ये पेमेंट का ये क्या प्रोसीजर है, इतना लेट क्यों? हम तो पैसे डाल देते हैं। अच्छा जी, हम तो जो है अभी गाड़ी लोड होगा 5 लाख डाल देंगे, गाड़ी 10 लाख का बनेगा, जाएगा जिस दिन जाएगा उस दिन पेमेंट डाल देंगे। जो अच्छा भी गाड़ी होता है उसका हाफ पेमेंट हो जाता है इधर।
आपकी तरफ से गाड़ी पहुंचेगा उस दिन उसका क्लियर हो जाता है। जी जी पेमेंट का कोई मसला नहीं है, पेमेंट तो माल लिए हैं तो पैसे तो देना ही है, हर एक को देना है। अब ऐसा कोई बात नहीं है, पेमेंट का कोई मसला नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यापारी भाग जाता है, उसकी वजह से किसी और को परेशानी भी हो जाती है वेरिफिकेशन। हर आदमी एक जैसा नहीं होता ना, वो व्यापारी नहीं होता, वो लोग कुछ चोर लोग आते हैं, वो हिसाब से आरती देते हैं माल, तो आदमी को देख के भी देना चाहिए ना। जी जी जी। तो भी जो आया उसी को थोड़ी देते हैं। तो क्या लगता है कि सेब सीजन के दौरान सरकार से किस तरह की व्यवस्थाएं चाहते हैं आप लोग, कोई सुरक्षा या कुछ ऐसा जो सुधार हो सके कहीं? सबसे बड़ी सुधार तो जो है महंगाई हो गई ना, डीजल की महंगाई हो गई ना। सबसे बड़ा तो जो हमको जो 100 रुपये तो कार्टून को किराया बढ़ गया है, ट्रांसपोर्टिंग ज़्यादा हो गई है, और ये क्या है कमीशन बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे यहाँ से छोड़ो, हिमाचल कश्मीर का ले लो आप, कश्मीर में ये ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते। अभी हम 1500 में लेंगे तो कश्मीर में 20 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, यहाँ 150 रुपये एक्स्ट्रा लग जाते। ठीक है ठीक है। तो वो भी ये भी सोचना चाहिए ना कि इतना ना, एक लिमिट रखें हर चीज़ की, एक लिमिट होना चाहिए। जी जी। आपको लगता है कि एक अच्छी पॉलिसी हो, व्यापारियों से कोई पैसा कटना है तो उसका भी फिक्स दाम हो, ये नहीं कोई अपनी मर्जी फिक्स हो, हर चीज़ का एक दाम हो, हर चीज़ ये हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो अब व्यापारी तो अब माल तो ले रहे हैं। अभी हमको लास्ट टाइम जो बहुत लॉस हुआ गाड़ियों में जी, हम 2500, 2600, 2800 भी लिए माल, लेकिन नुकसान हुआ माल। अब जब नुकसान एक गाड़ी में लाख 2-2 लाख रुपए जाएंगे तो नुकसान होगा ना। जी 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 जी। अब यहाँ पिट्टू ज़्यादा आ रहे हैं, एक लाट में पिट्टू आ जाए, पिट्टू वहाँ पे आधे रेट में बिकता है। अब यहाँ तो सेम रेट बिकता है ना, सेम घट में लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने इन्होंने जो तमाम तरह की बातें की, जो आशंकाएं और जो बातें होती हैं, लोग पूछना चाहते हैं कि कैसे व्यवस्थाएं रहती है पेमेंट की बात, जैसे इन्होंने कही कि हम जो है साथ साथ में ही पेमेंटें क्लियर कर देते हैं, और जैसे ही गाड़ी मंडी में पहुंचती है आधी पेमेंट पहले और आधी बाद में हो जाती है। तो बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि महिलाएं भी अब इस तरीके से अपने सेब को लेकर जागरूक हो गई और मंडियों की तरफ जो आना शुरू किया है, ये बहुत अच्छी बात है और सभी को जागरूक होना चाहिए। अगर साल भर आप मेहनत करते हैं तो जब बिकने के लिए फसल आती है तो उसका तोल मोल करना आपका अधिकार बनता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 7 हिमाचल। नमस्कार।